हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं एक प्रॉप फर्म का जिसका नाम है मोमिन प्रॉप फर्म। और उसका रिव्यू करेंगे पूरा, क्या है, जेन्युइन है कि नहीं। और सबसे अच्छा कि काफ़ी चीपेस्ट इसकी फ़ीस है और काफ़ी स्मॉल अकाउंट है जिससे कि आप बाई या परचेज कर सकते हो। तो उसी के बारे में पूरा ए टू जेड बात करेंगे, विड्रा वगैरह दे रहा है या नहीं दे रहा, तो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया तो मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लो। अब चलिए मैं आ जाते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यही बता दूं भाई, विड्रा देता है कि नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं अभी जल्दी लगभग तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने ऑलरेडी 5 के अकाउंट से लगभग $461 का विड्रा लिया। 5 के अकाउंट का, इंस्टेंट अकाउंट से। अभी डेट वगैरह देख सकते हो, 5 के का अकाउंट है। $461 यानी ऑलमोस्ट समझ लो 45,000 रुपये के आसपास। तो ये तो मेरे फ्रेंड का है, बाकी आप डिस्कॉर्ड से खुद भी चेक कर सकते हो, समझ रहे हो। तो चलिए हम डिस्कॉर्ड से भी आपको दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि विड्रा प्रूफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा, बाकी फ्यूचर में देगा कि नहीं देगा वो एक अलग चीज़ है, बाकी प्रेजेंट में दे रहा है नहीं दे रहा। तो चलिए हम नॉर्मल से, जैसे यहाँ पे अब आ गए। अब कभी भी इसकी जो साइड पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है तो ऑलरेडी वहाँ से विजिट कर सकते हो। और कोई भी अकाउंट परचेज वगैरह करोगे डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिंपल था, सबसे पहले आप हमेशा किसी भी प्रॉप फर्म का कोई चीज़ परचेज करने पर डिस्कॉर्ड चैनल जो होता है ज्वाइन कर लेना। तो जैसे कि मैं इसका ज्वाइन कर ले रहा हूँ, अब मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। ज्वाइन पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। तो मल्टीपल ऑप्शन से इनके रहते हैं, सर्वर्स रहते हैं। तो यहाँ पे चैट ऑप्शन होता है, डायरेक्ट चैट करके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं एनी टाइम। टीम वगैरह आपको मतलब रिप्लाई कर देती है। और यहाँ पे पेमेंट प्रूफ में पेमेंट देख सकते हो, जो कि लोग ही अपना पेमेंट अपडेट करते हैं। देखिए पेमेंट पे आउट प्रूफ पे, अब पे आउट प्रूफ पे अगर हम क्लिक करें, अब देख सकते हो नॉर्मल से यहाँ पे अभी जल्द ये एकदम जस्ट 2 डे का ही है, 19 मई 2026 का ही किसी ने विड्रा निकाला है 100 के अकाउंट साइज से। $3475 का विड्रा निकाला अभी जस्ट। और बाकी उसके एक दिन बाद का देखो $203 5 के अकाउंट से किसी ने निकाला है। और यहाँ पे अपडेट भी किया है। बाकी कुछ लोग नहीं यहाँ पे अपडेट करते, बाकी जो अपडेट किए उनका ये दिख जाता है यहाँ पे विड्रा को। अब बाकी $122 देख सकते हो 5 के अकाउंट से निकालता है किसी ने, 100 के अकाउंट से $2853 निकाला है। सब ये रिसेंट विड्रा है। तो इससे ये है कि चलो प्रॉप फर्म अभी विड्रा दे रहा है, बट वही होता है प्रॉप फर्म के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो हम उसके बारे में भी अभी बता ही देंगे वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। और फ्रेंड नॉर्मल इसकी वेबसाइट पे आ गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक किए करोगे आप इधर यहाँ पे आ जाओगे। अब नॉर्मल थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो फीपो पे इसकी सर्विस रेटिंग वगैरह 3265 के समथिंग है। उसके बाद प्रॉप फर्म मैच पे भी ये लिस्ट वगैरह है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि चलो कई जगह लिस्टेड वगैरह है। तो बाकी और नीचे जाओगे, अब इनके प्लान भी और डिस्कॉर्ड मेंबर्स टोटल इनके 95 के प्लस हैं। और 25,000 प्लस फंडेड ट्रेडर्स हैं और $57,000 हाईएस्ट टोटल पे आउट ये दे चुका है अब तक। बाकी 130 मिलियन प्लस टोटल फंडिंग। तो अब यहाँ इनके प्लान देखो, तो यहाँ इनके प्लान टू टाइप्स के हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक है फॉरेक्स, एक है प्रेडिक्शन करके। तो हम फॉरेक्स वाला ही बताने वाले हैं। अब फॉरेक्स में भी देखोगे तो 3 टाइप के प्लान है। एक प्लान है स्टैंडर्ड, एक है इंस्टेंट, एक है OMO, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है कौन किस टाइप का अकाउंट लेता है। अब नॉर्मल जैसे कि हम स्टैंडर्ड और इंस्टेंट का बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैंड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टैंड पे हमने क्लिक कर दिया। एग्जांपल 10,000 का अकाउंट लेना है। और सबसे अच्छी बात कि 2,000 का भी अकाउंट मिल जाता है 2K। और OMO का भी अकाउंट साइज है। OMO में भी मतलब 2 स्टेप है, नया कोई आया है इसमें कुछ खास होगा। देखा जाए ये काफ़ी सस्ता $9 में 2K का मिल रहा है। तो OMO का। और बाकी आप कभी भी जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यानी टर्मिनल है, मेटा ट्रेडर 5 ये चूज करना सबसे बढ़िया होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मेटा ट्रेडर 5 है, 2K का हमने सेलेक्ट किया है। अब 2K का क्या है, $9 का अकाउंट मिल जा रहा है। और प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट पेज में, यानी जो $9 की फीस है इनकी। बाकी प्रॉफिट टारगेट अगर देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल जो प्रॉफिट टारगेट है नॉर्मल 6%, यानी ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई। यानी प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट फेज जो होगा उसमें 6% है और उसके बाद 8%, 6 और 8, समझ रहे हैं। यानी लगभग टोटल 14% हो जाता है। लेकिन ड्रा डाउन अगर देखा जाए
तो 8% यानी मैक्सिमम है, और डेली का जो है 4% है। और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज की बात करें तो मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज भी भाई इसमें लिमिट है, जैसे कि और सब में अनलिमिटेड होता है ना जो ईओडी प्लान है इसमें, लेकिन ये है काफ़ी सस्ता है। कौन 180 दिन तक चला ही रहा, उससे पहले या तो इंसान फेल कर देता है या पास कर लेता है। बाकी ओवरऑल ड्रा डाउन है, स्टैटिक है, तो एक बढ़िया चीज़ है। और डेली ड्रा डाउन टाइप है ईओडी, यानी हाईएस्ट जो भी आप क्लोज करोगे लॉस है वो उसी से आपका डेली का मतलब ड्रा डाउन काउंट होता है। बाकी प्रॉफिट स्प्लिट की बात करें तो 80% है, और पे आउट जो है विड्रा ले सकते हो, हर 10 डेज में विड्रा लगा सकते हो, तो बढ़िया चीज़ है। बाकी लेवरेज है 1.75 का है, गोल्ड लेवरेज 1.100 का है, तो ये चीज़ है। ये तो OMG का है। और अगर हम बात करें, अगर आपको किसी को ये मन कर रहा है भाई नहीं मेरे को चैलेंज वगैरह सब ताम झाम नहीं करना और पास नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए इंस्टेंट होता है। लेकिन अब जैसे OMG या स्टैंडर्ड अकाउंट लेते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है सबसे बड़ा, कि ये होता है कि आपको कंसिस्टेंसी स्कोर वगैरह नहीं मिलता, तो आप पास होने के बाद थोड़ा सा मतलब कुछ स्ट्रेटजी समझो फ्री होती है, आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, ज़्यादा कंसिस्टेंसी का ध्यान नहीं, थोड़ा बड़े लॉट या रिस्क लेके विड्रा निकाल सकते हो, ये फ़ायदा रहता है। लेकिन वहीं पे इंस्टेंट अकाउंट बढ़िया होता है, इसका ये फ़ायदा है भाई आपको कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देना, डायरेक्ट आपको इंस्टेंट मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में तो सिमुलेटेड ही फंड होता है, बट इंस्टेंट मिल जाता है। तो उसमें ये नहीं कि भाई आपको ये फर्स्ट और सेकंड करना है, डायरेक्ट मिल गए सिमुलेटेड फंड, और उसके बाद क्या आप जो भी उस पर प्रॉफिट जनरेट करोगे तो जो भी रिवार्ड होगा आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका अगर सबसे छोटा अकाउंट देखें $2000 वाला इजीली मिल जा रहा है $14 का, और इसका मिनिमम जो विड्रा है 3% का टारगेट है। ये नहीं कि आपने $1-2 जो भी बनाया गम्मा से विड्रा कर लिया, कम से कम अपने फंड का 3% करोगे, तो यानी अभी 2000 का अगर अकाउंट ले रहे हैं $2000 वाला, $14 का, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल हमें टारगेट जो मिलेगा ये देख रहे हो 3%, यानी ये $2000 का अगर अकाउंट लिया हमने तो 30% 2000 पे, यानी 30 $60 बिड्डा बनाएंगे तो जाके मिनिमम $60 बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना भी, तो ओवरऑल बिड्डा कर सकते हो। और ड्रा डाउन अगर देखें तो यहाँ पे 3% है, हाईएस्ट इक्विटी है, यानी जो भी आप ट्रेडिंग करोगे आज जो भी आपका प्रॉफिट में क्लोज हुआ तो वहाँ से काउंट होता है जब आप मार्केट क्लोज होती है हाईएस्ट। तो मैक्सिमम भी देखा जाए, मैक्सिमम ड्रा डाउन में लेकिन 3% का, यानी देखा जाए ये लोग अकाउंट भले दे रहे हैं 2000 का, तो ये चीज़ समझना, अकाउंट तो मिल रहा है $2000 का, लेकिन एक्चुअल फंड जो हम यूज़ करेंगे 3% मैक्सिमम, यानी 3% कितना हुआ हिसाब से, यानी 3% कितना हुआ है 30-30-60, यानी $60 मैक्सिमम, यानी एक्चुअल में देखा जाए फंड हम $60 यूज कर सकते हैं, तो भी देखा जाए आप $14 लगा के $60 तक की ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे क्या डिस्पिंस वगैरह अभी $14 का क्या ही आप ट्रेड करोगे, लेकिन इसमें कम से कम एटलीस्ट वो $14 की $60 तक का हिसाब से वो मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर, बहुत सी चीज़ें आएंगी, अभी बता रहे हैं कैसे आएंगी। बाकी एक दिन में ये भी ध्यान देना, एक दिन में ये देखो लॉस जो है डेली टर्न डाउन 2% है, लेकिन एक चीज़ और, एक रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ ध्यान देना। और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज तो इसमें अनलिमिटेड है, चाहे जितना दिन करो कोई लिमिट नहीं है, मतलब मैक्सिमम ट्रेड इन्फिनाइट है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है, आप एक ही दिन में कुछ भी कर लो मिनिमम ट्रेड। लेकिन इसकी सबसे बताएं इंस्टेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी स्कोर होता है भाई ये मेन होता है, क्योंकि आप एक दिन में प्रॉफिट भी बना लोगे निकाल ही नहीं सकते। कंसिस्टेंसी स्कोर आपका 100% आ जाएगा जब पहला ट्रेड होगा, तो कहीं ना कहीं आपको फिर जब बराबर कुछ दिन ट्रेड करोगे यानी, तो जाके आपका वो मेंटेन हो जाता है, मतलब एक बराबर प्रॉफिट निकालना होता है। अब देखिए एग्जांपल, अब अगर कंसिस्टेंसी 20% है तो आप एक फिक्स मतलब प्रॉफिट और लॉस लेके चलो, इजीली कंसिस्टेंसी स्कोर 20% आ जाता है। और हाँ, जो मेन बताया नहीं 2% डेली का ड्रा डाउन दिए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी है मैक्सिमम ओपन ट्रेड। लेकिन अच्छी बात ये इन्होंने बाहर ही ये चीज़ बता दिया है, नहीं तो बाकी लोग क्या करते हैं अंदर लिखे रहते हैं, हिडन ये रूल रहता है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता दिया 1%, यानी जो भी आपने अकाउंट लिया, यानी 2K का लिया तो 1% आपको पता है तो $10-20, यानी अगर एक बार वन टाइम पे, यानी जो भी ट्रेड लिया उससे अगर $20 अगर डायरेक्ट टच कर गया तो आप वैसे ही अकाउंट ब्रीच कर जाओगे। इसलिए जो भी फंड लोगे इंस्टेंट में ये ध्यान देना, इंस्टेंट में यही सब रूल ज़्यादा हो जाता है, बाकी वही स्टेप 2 वगैरह फिर, लेकिन उसमें वही झमेला हो जाता है कि पास करो फिर जाके आपको अकाउंट्स मिलेगा तो जाके आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट शेयर होता है।
लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं, बस इन रूल को फॉलो करना। सिंपल सा अपने फंड का भाई 1% ज़्यादा रूल एक दिन में लेना ही नहीं है। और कोई भी प्रॉप फर्म यूज़ करो सबके में ये चीज़ ध्यान दिया करो, 1% ज़्यादा कभी भी रिस्क मत लो। बल्कि 1% लिखा हुआ है तो हम तो कहेंगे 0.5% ही रिस्क लिया करो, 0.5% से भी कम ही, 0.02 या ऐसे समथिंग लिया करो। बाकी ड्रा डाउन टाइप वही है, ईओडी है, यानी जो भी आप ट्रेड प्रॉफिट क्लोज करोगे, नहीं तो वही लास्ट जो हाईएस्ट रहेगा लास्ट में उसी से काउंट होगा, यानी जो भी क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग के टाइम जो भी फंड होगा उससे आपका डेली का ड्रा डाउन काउंट होता है। और मिनिमम प्रॉफिट स्प्लिट भाई 80% है। पे आउट फ्रीक्वेंसी 10 बिजनेस डेज है, यानी वही हर 10 दिन पे आप बिड्डा लगा सकते हो। और दूसरी बात, इस इंस्टेंट ही अकाउंट लेके मेरा जो फ्रेंड है अभी लगभग 5 के अकाउंट से 400 कुछ समथिंग डॉलर निकाला, पहले ही मैंने बता चुका। तो ऐसा नहीं है, बिड्डा निकाल सकते हो। बस ये रूल बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ही है, ये वाला 1%, यानी अपने फंड का 1% एक दिन में लॉस नहीं जाना है वन टाइम में। ये फ्लॉटिंग, अगर एक फ्लॉटिंग 1% चला गया तुरंत ब्रीच हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपने चलो 1% एक ट्रेड पे लिया, 2% तो ऐसे जाएगा तो 2% तक एक ही दिन में यूज कर सकते। लेकिन अगर एक ही बार में 1% फ्लॉटिंग चला गया नहीं कर तुरंत, तो आप वैसे ही फेल कर जाओगे। तो इससे बात सबसे बड़ी बता दे रहे हैं, रिस्क भाई इतना ही लो, 0. मैं तो कहूँगा 3% लो बस, समझ रहे हो, इससे ज़्यादा मत लो रिस्क। इजीली अकाउंट पास भी करोगे, बिड्डा भी करोगे, और प्रॉफिट भी अपना फिक्स कर लो। एग्जांपल अगर $10 चलो प्रॉफिट ले रहे हो तो वहीं पे प्रॉफिट $30 ऐसे करके ले चलो। अब जो प्रॉफिट है, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट अगर चला रहे हो तो कोशिश करो ये फिर $30 को क्रॉस मत करो, इसी के अंदर में रहो। $29 लो, $28 लो, ये लो वो लो, ऐसे करके कंसिस्टेंस प्रॉफिट करो बस, समझ रहे हो। ऐसे एक मतलब टारगेट बना लो। अगर फंड 1 लाख का है तो उसे यहाँ पे आप भाई $300 $100 का रिस्क, $300 का प्रॉफिट मतलब कर सकते हो। लेकिन फिर $300 के अंदर में रहो, 290 280 ऐसे करके प्रॉफिट अपना बनाते रहो। तो इससे क्या होगा, ये जो 20% कंसिस्टेंसी स्कोर है ये भी ब्रीच नहीं होगा, ये भी आपका फॉलो हो जाएगा। और आप 1-2 हफ्ते अगर बराबर ऐसे प्रॉफिट बनाते रहो तो 1-2 हफ्ते बाद इजीली आप बिड्डा भी कर पाओगे। तो यही चीज़ें हैं। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।